हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है निबंध। क्योंकि आपके पेपर में निबंध आता है और यह निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है मेरी प्रिय पुस्तक। इस पर आपको 7 सेट में से हर एक सेट में देखने को मिल जाता है मेरी प्रिय पुस्तक। अब हमने मेरी प्रिय पुस्तक पे रामचरितमानस को उठाया है। आप श्यामचरितमानस को ले सकते हैं या फिर आप किसी बड़े महाकाव्य को, जैसे साकेत, कामायनी वगैरह, जो आपकी प्रिय पुस्तक हो आप उसको ले सकते हैं। आपको दिया नहीं रहता है कि मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस पर ही आपको लिखना है, ये आपकी इच्छा है। यहाँ पर केवल दिया रहता है मेरी प्रिय पुस्तक, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो आज हमने मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस के ऊपर लेकर आए हैं आपको निबंध। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस के ऊपर निबंध। यह जो निबंध है यह कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, परंतु यह कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में आता है। खास करके कक्षा 12 के विद्यार्थियों में यह जरूर पूछा जाता है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो खास करके कक्षा 12 वाले विद्यार्थी इसको देखें कि मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, इस पर आपको निबंध कैसे लिखना है। निबंध लिखने का जो तरीका होगा इसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा, निबंध लिखने का तरीका भी, और आप कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, इसी आप प्रकार से आप लिखेंगे तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आप बनाएंगे रूपरेखा। रूपरेखा बोले तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे 2 नंबर। रूपरेखा कहते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं उससे पहले जो तैयारी आप करते हैं उसे रूपरेखा कहते हैं। जैसे आपको घर बनवाना रहता है तो आप पहले गिट्टी, मोरंग, सरिया इत्यादि को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद घर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो वही जो गिट्टी, मोरंग, सरिया इत्यादि आप इकट्ठा करते हैं तो उसे कहते हैं कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल। तो उसी प्रकार से आपको जब कोई निबंध लिखेंगे तो आपको पहले कुछ तैयारी करनी होती है जो रूपरेखा होती है। तो आपको रूपरेखा में वह सब प्रस्तुत करना पड़ता है जो आप अपने निबंध में लिखेंगे। तो आप रूपरेखा में आपको लिखना है, सबसे पहले प्रस्तावना आप डालेंगे। रूपरेखा के अंतर्गत पहली हेडिंग होगी आपकी, दूसरी हेडिंग होगी रामचरितमानस का परिचय, तीसरी हेडिंग होगी लेखक का संक्षिप्त परिचय। जैसा कि आप सभी को पता है कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का आपको यहाँ पे थोड़ा सा जीवन परिचय दे देना है। फिर आप पुस्तक की विशेषता लिखेंगे, क्योंकि आपको ये पुस्तक प्रिय है रामचरितमानस, तो आपको इसकी विशेषता भी देनी होगी कि किस लिए मुझे यह पुस्तक प्रिय लगती है। 5वां हेडिंग आप लगाएंगे कि रामचरितमानस का मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि बिना किसी के जीवन में किसी बुक का प्रभाव पड़े कोई किसी किताब को या किसी बुक को अपना अच्छा नहीं मानता है, अपना प्रिय नहीं मानता है। जब वह किसी पुस्तक को पढ़ता है, उससे उसके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता है, तब वह कहता है हाँ ये मेरी बहुत ही प्रिय पुस्तक है। तो आपको इसलिए यहाँ पर ये दर्शाना पड़ेगा कि रामचरितमानस का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद अंत में आप लगा देंगे उपसंहार। तो आपके पास वह 6 हेडिंग है, तो आप इसमें से 6 के 6 हेडिंग लिखेंगे। एक आध हेडिंग चाहेंगे आप तो थोड़ा काट सकते हैं अगर आपके पास समय पर्याप्त ना रहे तो, और अगर समय आपके पास पर्याप्त बचा रहेगा तो आप इन 6 हेडिंग को जरूर लिखेंगे। तो रूपरेखा आपने बना ली। अब अगर आप रूपरेखा बना लेंगे तो आपको बोर्ड पेपर में सबसे पहले रूपरेखा पर आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देता है। तो आप केवल रूपरेखा बना लेंगे तो आपका 2 नंबर यहीं से कन्फर्म हो जाता है। अब आप जितनी हेडिंग लिखे हैं, प्रस्तावना है, रामचरितमानस का परिचय है, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय मतलब संक्षिप्त परिचय, पुस्तक की विशेषता, और रामचरितमानस का मेरे जीवन पर प्रभाव और उपसंहार, इन सब हेडिंग के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो इससे आपके पृष्ठ भी भर जाएंगे और आपका जो ये निबंध है वो लगभग 400 से लेकर 500 शब्दों में पहुँच भी जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक टॉपिक पर आराम से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना पहली हेडिंग है। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि पुस्तकें मानव की सच्ची मित्र होती हैं। यह बिल्कुल अच्छी बात है और सच्ची बात भी है कि जो पुस्तकें हैं वो मानव की सच्ची मित्र हैं। आजकल के जो मित्र हैं वो स्वार्थी भी हो सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके संपर्क में रह सकते हैं, परंतु पुस्तकें स्वार्थी नहीं होती हैं, यह आपकी सच्ची मित्र होती हैं। अगर आप इनके साथ लगाव लगा कर रखेंगे तो ये सदैव आपके उत्थान के बारे में ही सोचेंगे, आपका पतन करने के बारे में कभी नहीं सोचती। इसीलिए यह बात बहुत अच्छी कही गई है कि पुस्तकें मानव की सच्ची मित्र होती हैं। वे न केवल ज्ञान का भंडार होती हैं बल्कि हमारे चरित्र का भी निर्माण करती हैं।
जैसे आजकल के जो दोस्त हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं वो आपको ज्ञान तो हो सकता है देते, परंतु आपका चरित्र बिगाड़ सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं आपको नशेड़ी बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो आपका चरित्र वो हनन कर रहे हैं, चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं। परंतु जो पुस्तकें होती हैं वो आपके सच्चे मित्र के साथ साथ आपको ज्ञान भी देती हैं और आपका चरित्र निर्माण भी करती हैं। तो इसीलिए कहा गया है पुस्तकें मानव की सच्चे मित्र होती हैं। वे न केवल ज्ञान का भंडार होती हैं बल्कि हमारे चरित्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तावना में आपको पहले ये लिखना है। फिर आप लिखेंगे कि मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, परंतु जो मेरे मन को सबसे प्रिय लगी वह है रामचरितमानस। क्योंकि प्रस्तावना में आपको रामचरितमानस की ओवरव्यू जो होता है उसका सारांश की तरह उसको आपको दर्शाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, परंतु जो मेरे मन को सबसे प्रिय लगी है वह रामचरितमानस है। यह एक पुस्तक ही नहीं है, मतलब यह एक पुस्तक है जिसे पढ़कर आत्मा को शांति मिलती है। यही एक ऐसी पुस्तक है रामचरितमानस जिसे पढ़ करके न केवल शरीर अपितु आत्मा को भी शांति मिलती है और जीवन को भी दिशा मिलती है। तो ये इतना आपका संदर्भ मतलब प्रस्तावना रहा। प्रस्तावना में आप इतना लिखें। उसके बाद आप 2 हेडिंग में इसको आराम से लिख देंगे कोटेशन। जब आप कोटेशन लिखते हैं ना तो आप मान सकते हैं 4 चांद लगा दिए अपने। जब आप कोटेशन लिखते हैं तो आप 4 चांद लगा देते हैं। 4 चांद का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर जब कोटेशन पढ़ता है उसको लगता है बंदे में दम है, बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है इसलिए इसको नंबर मिलेंगे। तो आपका 4 चांद लगाने का काम कोटेशन करता है। कोटेशन में आप लिखेंगे 2 कोटेशन आपके सामने है। पहली है कि पढ़ी रामचरित मनोज चुरायो। इसका अर्थ होता है कि मैंने रामचरितमानस पढ़ करके अपने हृदय को प्रफुल्लित किया, यानी मेरे हृदय को शांति मिली। यहाँ पर मनोज का जो अर्थ है वह होता है मन को ऊर्जा प्रदान करने वाला, यानी मन को शांति प्रदान करने वाला। क्या है? रामचरितमानस जो मैंने पढ़ा। दूसरा है कि राम बिना जग सूना लाग्यो, यानी कि भगवान राम के, क्योंकि यहाँ पर जो राम है वो अयोध्या वाले राम है, यानी दशरथ नंदन राम है। राम की आराधना की है तुलसी ने। तो यहाँ पर कहा है कि राम बिना जग सूना लाग्यो, कि भगवान राम के बिना ये जो संसार है ये सूना है। यह वैराग्य है एक प्रकार से। तो ये 2 कोटेशन आप अगर प्रस्तावना में लिख देंगे तो मान लीजिए भाई अब 4 चांद लगा दिए। तो आपकी प्रस्तावना ये इतना है। अब प्रस्तावना के बाद चलते हैं दूसरी हेडिंग पे। दूसरी हेडिंग है रामचरितमानस का परिचय। दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे रामचरितमानस का परिचय। रामचरितमानस के परिचय में आप पहले लिखेंगे कि यह ग्रंथ श्री राम के जीवन, आदर्शों और उनके चरित्र का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। यानी यह जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस जो महाकाव्य है जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवधि में लिखा है, यह श्री राम जी के जीवन, आदर्शों और उनके चरित्र का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है, यानी अत्यंत मार्मिक वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा समझते हैं ना सभी लोग? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको अवधी भाषा में लिखा है। यह 7 खंडों में विभाजित है। बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक 7 कांड रामचरितमानस में हैं। अगर आपको नाम जानना है तो मैं आपको ट्रिक बता देते हैं, आप 7 कांड का नाम याद कर सकते हैं। एक ट्रिक होती है बाक स्लू, BAAKSLU, बाक स्लू। ये 7 कांड का नाम है। बी से हो गया बाल कांड, ए से हो गया अयोध्या कांड, फिर ए से हो गया अरण्य कांड, के से हो गया किष्किंधा कांड, यस से हो गया सुंदर कांड, एल से हो गया लंका कांड, यू से हो गया उत्तर कांड। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो पहला कांड बाल कांड और अंतिम कांड उत्तर कांड। यही 7 कांडों में रामचरितमानस महाकाव्य को विभक्त किया गया है। अब देखते हैं लेखक यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। तीसरी हेडिंग जो हमारी है वह यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हम लोग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजापुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने राम कथा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए इसे अवधी भाषा में रचा था।
अवधी भाषा हमारे अयोध्या में और अमेठी में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, जौनपुर में, बांदा में, गोंडा में, बाराबंकी में यहाँ अवधी भाषा का प्रचलन है। और रामचंद्र जी अयोध्या में जन्मे थे, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में राम कथा लिखी ताकि वो जन जन में विख्यात हो जाए। और रामचरितमानस एक कालजयी रचना है जो कि एक प्रकार से अमर है। रामचरितमानस का अखंड काव्य भी होता है। गांव में जब शादी विवाह का शुभ अवसर पड़ता है तो हमारे यहाँ पर रामचरितमानस को भी यहाँ पर सभी लोग गायन करते हैं, उसका अखंड पाठ करवाते हैं। तो इस प्रकार से रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की थी। अब इसमें भी एक कोटेशन लगा दीजिए, लेखक गोस्वामी जी वाला जो तीसरी हेडिंग है इसमें आप एक हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या होगी कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हंस कर मिलिए नदी नाव संजोग। कितना अच्छी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसकर मिलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, यानी विभिन्न प्रकार के लोग हैं। ऊंच हैं, नीच, मतलब नीच तो नहीं कह सकते, बड़े हैं, छोटे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अनेकों प्रकार के यहाँ पर लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं। कह रहे हैं कि सबसे हंस कर मिले, यानी सभी से प्रेम पूर्वक हंस करके मिलिए। और किस प्रकार से रहिए, जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है। आपको पता है ना, ये मान लीजिए नदी है और नदी में चलती हैं नाव, ये होगी नाव, ठीक है। नदी और नाव का संयोग किस प्रकार से जानते हैं ना आप लोग, नदी और नाव साथ साथ चलते हैं, मिल करके चलते हैं, तभी। अगर नदी ना हो तो नाव का काम कोई, मतलब नाव फिर किसी कार्य की नहीं रह जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उपमा दिए हैं, यानी कि इसका उदाहरण देकर समझाएं आपको कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसकर मिलिए नदी नाव संयोग। जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है, उसी प्रकार से सभी लोग हंस करके एक दूसरे से प्रेम व्यवहार में रहिए। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं। तो ये आप कोटेशन इसमें ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आपका तीसरी हेडिंग में कंप्लीट हो गई, यानी गोस्वामी जी का जो जीवन परिचय लिखना है वो भी। अब जाते हैं चौथी जो आपकी हेडिंग है, पुस्तक की विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग लगाइए पुस्तक की विशेषताएं। अब पुस्तक की विशेषताएं क्या क्या हैं आप उसको ध्यान दीजिए। पुस्तक की विशेषता है कि यह धर्म, नीति, भक्ति, मर्यादा का सुंदर समन्वय है। समन्वय का मतलब होता है जहाँ पर कई चीज़ें एक जगह मिल जाएं, जिसको संगम कहते हैं, यानी जिसको मिलन कहते हैं, उसी को हम समन्वय भी कहते हैं। समन्वय का मतलब कई चीज़ें जहाँ पर एक जगह मिल जाएं, वही होता है समन्वय। तो धर्म, नीति, भक्ति और मर्यादा का सुंदर समन्वय इस पुस्तक में दिखाई पड़ता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि श्री राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप इसमें दिखाई पड़ता है। जो हमारे राम जी हैं उनका यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम रूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अगली विशेषता इसकी है कि साहित्यिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण है। अगर आप साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तब भी महत्वपूर्ण है, धर्म की दृष्टि से देखेंगे तब भी महत्वपूर्ण रचना है ये, मतलब महत्वपूर्ण महाकाव्य है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला इसकी जो विशेषताएं दी गई है कि दोहे, चौपाइयाँ और श्लोक अत्यंत मधुर एवं शिक्षाप्रद हैं। दोहे, चौपाइयाँ और श्लोक ये जो है इसमें अत्यंत मधुर एवं शिक्षाप्रद है। और अगली इसकी विशेषता है कि जीवन को आदर्श रूप से जीने की प्रेरणा मिलती है, किससे? रामचरितमानस से। तो यह इसकी कुछ विशेषता हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक कोटेशन है, आप इसको ध्यान दीजिए। पहली कोटेशन है कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। दूसरी यहाँ पर कोटेशन दी गई है कि ज्ञान मोहि जानत तात स्वाना। क्लियर? अगला देखते हैं मेरे जीवन पर प्रभाव। इस पुस्तक ने मेरे जीवन पर गहरी, अगली हेडिंग है कि मेरे जीवन पर प्रभाव। तो इस पुस्तक ने मेरे जीवन को गहराई से प्रभावित किया। मैंने इससे सीखा कि सत्य, भक्ति, सेवा और त्याग ही सच्चे मूल्य हैं। इस पुस्तक ने मेरे जीवन को गहराई से प्रभावित किया और मैंने इससे सीखा कि सत्य, भक्ति, सेवा और त्याग सच्चे मूल्य हैं। अगला है कठिनाइयों में भी यह पुस्तक मुझे मानसिक शक्ति और शांति प्रदान
करती रही। कहने का मतलब है कितनी भी कठिनाई आई हो, यह पुस्तक मेरे लिए सदैव मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करने वाली रही। अब आखिरी और अंतिम हेडिंग है उपसंहार की। उपसंहार देख लीजिए। उपसंहार में आप लिखेंगे कि रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह आज भी उतनी प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले ज़्यादा जानी जाए और आज भी उसी भाव से जानी जाए, उसे हम कहते हैं प्रासंगिक। यानी जैसे आज मैंने कुछ बात कही, आज से 100 साल बाद भी वह पूर्ण रूप से सत्य साबित हो रही है, तो वह बात प्रासंगिक कही जाती है। यानी कि यह आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी पहले थी। यही कारण है कि रामचरितमानस मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। ये आपका क्या रहा? तो ये आपका उपसंहार रहा। उपसंहार में भी आप कोटेशन लगा देंगे, कितना अच्छा मन गदगद हो जाएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। कहने का मतलब है कि राम नाम की लूट है। यहाँ पर सभी लोग राम नाम लूट रहे हैं। लूट सके तो लूट, अगर तुम भी लूट सकते हो, तुम भी राम नाम को ग्रहण कर सकते हो, तो भैया ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अंत काल पछताएगा, जब आप का अंतिम समय आएगा, यानी आप मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे, जब मृत्यु आपके निकट होगी तब आप पछताएंगे, जब आपके प्राण छूट जाएंगे तब। इसीलिए जब तक आपके देह में, आपके शरीर में, आपके तन में प्राण है, तब तक आप भी राम नाम का महिमा का लूट सकते हैं, राम नाम की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस प्रकार से आपका यह पूर्ण रूप से निबंध तैयार हुआ, पूर्ण रूप से समापन हुआ। तो आपको निबंध कैसा लगा, एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं कैसे कैसे हमने इसको पढ़ाया। ठीक है, फिर हम समापन करते हैं वीडियो का। सबसे पहले आपने रूपरेखा देखी। रूपरेखा के बाद आपने प्रस्तावना पूरा पढ़ा। प्रस्तावना में 2 हेडिंग मतलब 2 कोटेशन है। पढ़े रामचरित मनोज चुरायो, राम बिना जग सूना लाग्यो। इन दोनों को आप लिख सकते हैं, अगर एक याद है तो एक भी लिखिए। रामचरितमानस का परिचय दिए आपने। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन परिचय दिए। इसमें कहा गया कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसकर मिलिए नदी नाव संयोग। फिर पुस्तक की विशेषता इसमें बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोह जानत तात स्वाना। क्लियर? इन दोनों का भी मैंने भावार्थ बता दिया है कि ज्ञान से विरक्त होकर के योग से ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान मोह जानत तात स्वाना, ये सभी मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, परंतु मैं उस स्वान की भांति हूँ जो अपने आराध्य के सामने, उनके प्रहरी में, उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है, और मेरे सेवक, मेरे प्रभु मैं उनका सेवक हूँ, मेरे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। क्लियर हो भैया? इसके बाद हमने देखा कि मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर हमने देखा कि उपसंहार हमने देख लिया। इस प्रकार से हमने इसको समापन किया, और आखिरी में ये आप इसको जरूर लिखिएगा, ये वाली पंक्ति कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। इसको लिख करके आप समापन कीजिएगा। इस प्रकार से हमने भी वीडियो का समापन कर रहे हैं। आप सभी का, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम आप सभी को पता ही है, दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्रस्तुति यानी कि दीपांशु यादव की है, हमने इसको प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए वही हंसने वाली मुझे, यार जगह कहाँ पर है, कहाँ बना दें, यहाँ बना देते हैं। कहाँ पे बनाए हो फिर? जगह तो यार कहीं बच नहीं रही है, यहीं पर बना देते हैं एडजस्ट करके हंसने वाली इमोजी। फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे ना अगली वीडियो में। तब तक के लिए आराम से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ये रही आपकी हंसने वाली इमोजी, और हम बना देंगे प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जा कर के लगभग 8 से 10 निबंध हम पढ़ाएंगे, आप उन सभी को पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय, टाटा, लव यू ऑल। सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।